ઓમિક્રોનના કેસ સતત વધી રહ્યા છે અને એની વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરવા જઈ રહ્યા છે। અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક કરશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, જેમાં કોરોના સંક્રમણ અને સાથે સાથે રસીકરણ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે। નવા વેરિયન્ટના પગલે જરૂરી સતર્કતાની ચર્ચા પણ કરવામાં આવશે। કોરોના વાયરસની સાથે સાથે જે યુકે, યુએસ અને તમામ 174 જેટલા દેશોમાં જે વેરિયન્ટ હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે અને યુરોપના કન્ટ્રીઝમાં તો આ વેરિયન્ટે જે છે એ મોતના આંકડા પણ વધારી દીધા છે। ત્યારે એની વચ્ચે હવે 254 કેસ આખા દેશમાં નોંધાયા છે। ત્યારે જરૂરી સતર્કતાની ચર્ચા આ બેઠકમાં કરવામાં આવશે। દિલ્હીથી અજય यादव जुड़ाई गया है। अजय, कोरोना वायरस की चिंता थी, लेकिन उसके नया जो वेरिएंट है जो 3 गुना ज़्यादा घातक है। WHO और अलग अलग साइंटिस्ट भी कह चुके हैं कि जो केसेस हैं वो फरवरी में पिक पे हो सकते हैं, लेकिन अभी से अगर सतर्कता दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज जो बैठक होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कौन कौन उपस्थित रहेगा इसमें? देखिए, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत में जो कहर बरपाया था उसका असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ तक कि यूके, अमेरिका और दुबई के अगर एग्जाम्पल को फिलहाल की बात करें तो यूके में महज एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस आए हैं। इसमें जो ओमिक्रॉन है वो भी एक तरह से ऐड है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुराना जो वायरस है कोरोना का डेल्टा वायरस वो खुद अपने आप में इतना खतरनाक है और इतने तेजी से संक्रमित होता है। ऊपर से ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो 3 गुना तेजी से फैलता है। तो ऐसे में अगर 2 वायरस एक ही साथ सोसाइटी में रन कर रहे हैं तो कितना खतरनाक ये हो सकता है। हालांकि ओमिक्रॉन में मरने वालों की संख्या कम है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में मरने वालों की संख्या ज्यादा है। पिछले अनुभव को देखते हुए कहा जा सकता है और इस बार भी यूके, अमेरिका, दुबई में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसी आलोक में भारत की बात करें तो निश्चित तौर पे जब दुनिया में केस बढ़ रहा था उस वक्त भारत में कम थे, लेकिन जब दुनिया में केस उतरना शुरू हो गए या कह सकते कम होना शुरू हुए तब भारत में कहीं न कहीं पीक आया। और इसी को देखते हुए डॉक्टर नरेश त्रेहन और दूसरे जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि 6 से 8 हफ्ते के भीतर भारत में जो कोरोना है, न सिर्फ कोरोना का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन की वजह से, बल्कि पुराना जो डेल्टा वेरिएंट है और दूसरे वेरिएंट है उसकी वजह से पीक पे पहुंच सकता है। तो ऐसे में लोगों को ठीक उसी तरह का सावधानी बरतने की जरूरत होगी, सरकारों को उसी तरीके से काम करने की जरूरत होगी, उसी तरह की व्यवस्था करने की जरूरत होगी। तो ऐसे में अगर सरकार पहले से ही प्लानिंग नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे ये बड़ा दिक्कत समाज के लिए हो सकता है, अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है। और इसी आलोक में आज दिल्ली में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्री के साथ और दूसरे आला अधिकारी जो हैं उनके साथ कोरोना के नए वेरिएंट और प्लस जो पुराना वेरिएंट है उस सब को लेते हुए कोरोना की स्थिति पे चर्चा की जाएगी। इसमें यह भी चर्चा की जानी है कि क्या जो लोग 2 डोज लगवा चुके हैं, जैसा कि आपके सामने अभी एग्जांपल होगा कि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी हैं, बावजूद उसके वो कोरोना पॉजिटिव हुई हैं लेकिन खतरे से बाहर है। तो ऐसे में क्या जो 2 लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं क्या उनको बूस्टर डोज की जरूरत होगी? और खास करके बच्चे इस हालात में कैसे निपटेंगे? क्या बच्चों की भी वैक्सीन की जरूरत होगी? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से पहले यह कहा गया कि जब तक एक्सपर्ट की तरफ से यह साफ नहीं कर दिया जाएगा कि बच्चों की डोज लगनी जरूरी है या उनकी जो वैक्सीन है वो टोटली प्रिपेयर्ड है और इससे किसी तरह का खतरा नहीं है, तब तक हम बच्चों की वैक्सीन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बूस्टर डोज की भी जब जरूरत पड़ेगी तब उसको एक तरह से सोसाइटी में या कह सकते हैं कि देश में उतारा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बल्कि जो आला अधिकारी हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी महकमा है उसमें कोरोना के आने वाली चुनौतियां, ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है और किस तरह से इस हालात से निपटा जाए, इस सब को लेकर के तमाम सारी मसलों पे बैठक करने वाले हैं। तो अब से थोड़ी देर में ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।